नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि दारा कारक ग्रह क्या होता है, कैसे ये हमारी मैरिज लाइफ को प्रभावित करता है, हमारे जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है। संपूर्ण चर्चा करेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए दर्शकों, कॉल अपॉइंटमेंट पेड होते हैं, इसके शुल्क निर्धारित होते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, दारा कारक ग्रह जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। इसको आपको समझना होगा कि देखिए आपकी कुंडली में जो भी ग्रह सबसे कम डिग्री लिए हुए हैं, इसमें देखिए गणना होगी सूर्य से लेकर शनि तक की। इसमें राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी आपकी कुंडली में सूर्य से लेकर शनि के बीच में जो भी ग्रह सबसे कम डिग्री लिए हुए हैं, मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में 0 डिग्री का है या फिर 1 डिग्री का, 2 डिग्री का है, तो ये आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह बनेगा। अब देखिए दर्शकों, जो भी सबसे कम डिग्री लिए हुए ग्रह बनता है वो आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह बनेगा और ये आपकी मैरिज लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। क्योंकि दारा कारक ग्रह क्या बताता है, ये बताता है हमारे मन की आंतरिक इच्छा को, आपके जीवन साथी के बारे में आपकी कैसी इच्छा है, कैसा पार्टनर आप चाहते हैं, ये दारा कारक ग्रह बताता है। देखिए दर्शकों, सप्तमेश और दारा कारक ग्रह में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 7th लॉर्ड हमें बताता है कि हमारे पार्टनर दिखने में कैसे होंगे, एक तरह से प्रोमिस बताता है, आपकी मैरिज लाइफ को दर्शाता है कि आपकी मैरिज होगी या फिर नहीं, प्रोमिस ऑफ मैरिज को दर्शाता है, या फिर आपकी मैरिज किस दिशा में होगी, आपके पार्टनर दिखने में कैसे होंगे, ये बताता है सप्तमेश 7th लॉर्ड। और आपके मन में आपके जीवन साथी को लेकर कैसी इच्छाएं हैं, आपकी आत्मा, आपकी सोल कैसा पार्टनर चाहती है, ये दिखाता है हमें दारा कारक ग्रह। इसलिए दारा कारक ग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज लाइफ को लेकर। दारा कारक ग्रह की गणना करना बहुत अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा मैरिज लाइफ की एक परफेक्ट प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। सप्तमेश और दारा कारक ग्रह दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है मैरिज लाइफ को लेकर। अब देखिए दर्शकों, सप्तमेश तो हमें बताता है कि आपकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, आपके लाइफ पार्टनर दिखने में कैसे होंगे। वहीं दारा कारक ग्रह बताता है आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, आंतरिक गुण क्या होंगे उनके, और आपके मन की दबी हुई इच्छा क्या है, आप कैसा पार्टनर चाहते हैं, ये दारा कारक ग्रह हमें बताता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दारा कारक ग्रह। अब देखिए दर्शकों, आपकी कुंडली में मान लीजिए दारा कारक ग्रह और सप्तमेश एक ही ग्रह हैं, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। ऐसे में ये अच्छी स्थिति बन जाती है, आपकी जो मन में इच्छा है वैसे ही पार्टनर आपको मिलेंगे। बस एक कंडीशन है कि वो ग्रह मजबूत होना चाहिए और शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। मान लीजिए दारा कारक ग्रह आपकी कुंडली में शुक्र बनते हैं और वही सप्तमेश भी बनते हैं, तो वो केंद्र के भावों से संबंध बना रहे हो, नवमांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में बैठे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो मन की इच्छा है वैसे ही पार्टनर आपको मिलेंगे। ये शुभ स्थिति को दर्शाता है। वहीं दर्शकों, अगर दारा कारक ग्रह और सप्तमेश मित्र हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हैं दोनों, तो भी ये अच्छे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। और मान लीजिए सप्तमेश और दारा कारक ग्रह शत्रु हैं, तो वो दिक्कत देती है, फिर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पाता, कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो उसका आपको गणना करना आनी चाहिए और कुंडली का विश्लेषण करने के आधार पर ही सटीक जानकारी मिल सकती है। अब देखिए दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह दारा कारक ग्रह बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी कैसी इच्छाएं होती है आपके लाइफ पार्टनर को लेकर, और क्या वो इच्छाएं पूरी होंगी, इसकी हम बात करते हैं। देखिए दर्शकों, गुरु जब दारा कारक ग्रह बनते हैं तो आपकी डिजायर होती है कि आपको एक ऐसे इंसान मिले जीवन साथी के रूप में जो काफ़ी नॉलेजेबल हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी मैच्योर हो। क्योंकि आपके लिए ज़्यादा लुक्स वगैरह मैटर नहीं करेंगे, आपकी इच्छा होगी कि मन से आप चाहेंगे कि आपको एक समर्पित जीवन साथी मिले जो आपका भी ख्याल रखे, आपके परिवार की भी देखभाल करे, मोरल वैल्यूज़ को समझे, संस्कारों को समझे, ऐसी आपकी इच्छा रहेगी। देखिए दर्शकों, गुरु जब आपकी कुंडली में लोएस्ट डिग्री प्लेनेट बनेंगे तो वो दारा कारक ग्रह बनेंगे। इस कंडीशन में आपके लिए देखा जाए तो आपकी कुंडली में गुरु एक तरह से वीक हो रहे हैं, तो आपके जीवन में तो एक नॉलेज की, एक मार्गदर्शन की कमी रहेगी, और आपकी ये इच्छा होगी कि वो नॉलेज, वो आपको एक दिशा, वो आपके जीवन साथी दिखाएं, ये आपकी ख्वाहिश रहेगी। ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है जब गुरु दारा कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सप्तमेश कौन सा ग्रह बन रहा है। अगर वो गुरु का मित्र बनता है तो उस स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। अब देखिए दर्शकों,
गुरु जब आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह बनेंगे तो आपकी इच्छा होगी कि आपके पार्टनर आपको एक सही दिशा दिखाए, साथ में काफ़ी धार्मिक भी हो, रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो। इन सब कामों में वो आगे रहें, धर्म को मानें, समझें और धर्म के अनुसार ही अपना आचरण करें, ऐसी आपकी इच्छा होती है। और यही दारा कारक ग्रह गुरु जब बनते हैं और ये आपकी कुंडली में मान लीजिए केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाते हैं, साथ ही नवमांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो फिर ये आपकी इच्छा पूरी भी होती है। आपको आपके मन की इच्छा के अनुसार ही जीवन साथी ऐसे मिलेंगे, उनके गुण भी आपके अनुसार देखने को मिलेंगे। यानी जो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, एक तरह से मैच्योर हो, नॉलेजेबल हो, ये सभी क्वालिटीज़ उनके अंदर देखने को मिलेंगी, सभी गुण उनके अंदर देखे जाएंगे जब गुरु मजबूत स्थिति में केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाते हों और साथ ही नवमांश कुंडली में भी अच्छे भाव में बैठे हों, तो ये निश्चित तौर पर आपकी इच्छा पूरी होगी। अब देखिए दर्शकों, गुरु जब दारा कारक ग्रह बनते हैं तो एक अच्छी चीज़ ये है कि ये आपके विवाह के बाद आपके भाग्य को एक तरह से ऊंचाइयां देने वाला रहेगा। इसमें आपकी किस्मत चमकती है दारा कारक ग्रह जब गुरु बनते हैं, क्योंकि गुरु देखिए भाग्य को प्रदर्शित करते हैं, कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव के स्वामी बनते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। विवाह के बाद भाग्य उदय होने का संकेत देता है दारा कारक ग्रह गुरु। इसके साथ ही साथ दर्शकों देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी होगी, आपके लाइफ पार्टनर की एडवाइस आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। अगर आप अपने जीवन साथी की जो एडवाइस है, जो सलाह है, उसके अनुसार काम करते हैं तो आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है ये। इसके साथ ही आपके जीवन में जो एक सपोर्ट, एक ज्ञान की अधूरी ज़रूरत थी, उसको आपके लाइफ पार्टनर पूरा करेंगे। क्योंकि देखिए गुरु जब आपकी कुंडली में लोएस्ट डिग्री प्लेनेट बनेंगे तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ गाइडेंस आपके जीवन में रहेगा, उसको पूरा करेंगे आपके लाइफ पार्टनर। जब आपका विवाह होगा तो आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो आपको सही दिशा दिखाएंगे, हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपको निराश नहीं होने देंगे, सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे लाइफ पार्टनर आपको मिलेंगे। ये देखिए दर्शकों, जो भी क्वालिटीज़, जो भी गुण हमने बताए हैं, ये उस कंडीशन में ज़्यादा अप्लाई हो जाएंगे जहाँ पर गुरु मजबूत हो जाएंगे। मान लीजिए केंद्रों के भाव में गुरु बैठे हैं दारा कारक ग्रह बनकर, या फिर नवमांश कुंडली में भी केंद्र त्रिकोण से संबंध बनाते हैं, तो ये आपकी आंतरिक जो इच्छा है, आपकी डिज़ायर है आपके लाइफ पार्टनर को लेकर, वो निश्चित तौर पर गुरु पूरी करेंगे और आपको ऐसे ही समर्पित जीवन साथी मिलेंगे। वहीं अगर गुरु पीड़ित हो जाए, मान लीजिए छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं, नवमांश कुंडली में भी 6, 8, 12 से संबंध बना रहे हैं, तो उस स्थिति में फिर आपकी ये इच्छा अधूरी रह जाती है। उस स्थिति में फिर आप जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं कि जितने समझदार पार्टनर आपको मिले उतने नहीं मिलते हैं। फिर उस कंडीशन में आपको एक तरह से इनमेच्योर लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं, जिनसे जुड़कर आप कहीं ना कहीं एक अधूरापन, अकेलापन महसूस करेंगे। ये भी कंडीशन बनती है। तो कुंडली में गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है कि ये आपकी इच्छा पूरी होगी या फिर नहीं होगी। इसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत अनिवार्य होता है। अब देखिए दर्शकों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। हमसे किसी भी प्रकार का परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए दर्शकों, कॉल अपॉइंटमेंट पेड होते हैं, इसका शुल्क निर्धारित होता है। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में। अगर ये विषय पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।